बच्चों बाइनोमियल थ्योरम आजकल पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईएफ थ्योरम। आईएफ थ्योरम बड़ा ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है बच्चों। इफ ए बी एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, ए बी और एन नेचुरल नंबर्स हैं और ए माइनस रूट बी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो ये रूट है ये हटेगा नहीं। अरे बी यदि परफेक्ट स्क्वायर हो गया फिर तो रूट हट जाएगा ना, तो रूट नहीं हटेगा, रूट रहना ही रहना है। तो a प्लस रूट बी की पावर n का जो वैल्यू होगा वो i प्लस एफ होगा। i प्लस एफ मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा। अरे ऐसे समझो बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसा आएगा 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, मतलब कि 7 प्लस 4 रूट 3, और यदि रूट 3 का वैल्यू रख दूं मैं 1.7 अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ 6.8 आ गया बच्चों। तो ये बन गया 13.8 बच्चों। तो 13.8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 13 प्लस 0.8। तो ये हो गया i और ये हो गया f, ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो यही बताया है यदि a b और n नेचुरल नंबर्स हैं और a b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि b परफेक्ट स्क्वायर हो गया फिर तो ये रूट ही हट जाएगा, रूट हट जाएगा फिर सारी कहानी खराब हो जाएगी। b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो a प्लस रूट बी की पावर n जब मैं करूंगा तो उसमें कुछ इंटीजर भी आएगा और कुछ फ्रैक्शन भी आएगा। इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i प्लस एफ। इस i प्लस एफ की वजह से इसका नाम हमने रख दिया आई एफ थ्योरम बच्चों। अब बच्चों सोचेंगे हाँ, यदि मैं a माइनस रूट बी की पावर n करता हूं तो क्या बनेगा, a माइनस रूट बी की पावर n बच्चों। भाई देखो मेरे बच्चों, a माइनस रूट बी का वैल्यू 1 से छोटा है और 1 से छोटे की हम कुछ पावर करें, कुछ पॉजिटिव पावर करें, बड़े वाली पावर करें 1 से, तो उसका वैल्यू और छोटा हो जाता है। तो a माइनस रूट बी की पावर n का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा ही आएगा, और 1 से छोटे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसका नाम रख दिया मैंने f डैश। तो बच्चों यहां ये जो मेरा f है इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है बच्चों, फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में होगा। ये जो मेरा f डैश है ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगा बच्चों। अब बच्चों इन दोनों के साथ क्या करना ठीक रहेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये रूट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अरे ऐसे मत सोचो कि ये रूट रूट ऐसे ही कट गया, ऐसे नहीं बाबा। जब इनको हम एक्सपेंड करेंगे इसमें सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, इसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, और जब ऐड करेंगे तो जो रूट वाले टर्म होंगे वो सब कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखो ऐड करने के बाद ट्वाइस ऑफ NC0 a टू दी पावर n। स्टार्टिंग में कराया था हमने ऐसा काफी कुछ, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी। ये रूट बी का स्क्वायर आएगा, रूट बी का स्क्वायर b बन जाएगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा और राइट साइड में आएगा i प्लस एफ डैश बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, NC0 NC2 NC4 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। a की पावर n, a की पावर n माइनस, ये सब जो होंगे ये सब भी नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि a और b नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये पूरा सब क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इंटू नेचुरल नंबर बन जाएगा, मतलब कि इवन नंबर एक बन जाएगा। इक्वल्स टू में i प्लस एफ डैश। अब देखो बच्चों, मेरा f का वैल्यू 0 से 1 है, f डैश का वैल्यू 0 से 1 है, तो बच्चों f प्लस एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा 0 से 2। f प्लस एफ डैश हो गया 0 से 2। अब बच्चों यहां से देखिए, यदि यहां से मैं f प्लस एफ डैश का वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ रहा है, 2n माइनस आई आ रहा है बच्चों। 2n एक इंटीजर है, i भी एक इंटीजर है, और इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर होता है। सो f प्लस एफ डैश क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है और f प्लस एफ डैश का वैल्यू 0 2 के बीच में है। बताओ ये कौन सा इंटीजर होता है 0 2 के बीच में, एक ही इंटीजर है 0 2 के बीच में जिसका नाम है 1। सो f प्लस एफ डैश का वैल्यू हो गया 1। जैसे मैं इसको 1 रखूंगा तो 2n माइनस आई इक्वल्स टू बन गया 1, या i इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 1, i इक्वल्स टू 2n माइनस 1। और बच्चों 2n माइनस 1 कैसा नंबर होता है, ओड नंबर होता है बच्चों। तो हमने क्या क्या सीख लिया, ध्यान से समझो। अब a प्लस रूट बी की पावर n,
जब a माइनस रूट बी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब कि जो रूट वाला नंबर है उसका वैल्यू कम है और जो बिना रूट वाला वैल्यू है उसका वो वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा जो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा वो कैसा आएगा, एक ओड नंबर आएगा। इसका इंटीग्रल पार्ट एक ओड नंबर आएगा। जैसे देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 2 प्लस रूट 3 की पावर 2, उसका भी देखो इंटीग्रल पार्ट को जैसा 13 आया था ना, 13 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो ऐसे कुछ भी लिखो और उसकी पावर कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, इंटीग्रल पार्ट हमेशा कैसा आएगा, ओड आएगा। यही प्रूव हमने कर दिया है बच्चों। और सुनिए, प्लस वाले का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा और माइनस वाले का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उन दोनों का सम 1 के बराबर आएगा। दोनों का सम 1 के बराबर आएगा बच्चों। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि भाई लिखा है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, इसका इंटीग्रल पार्ट कैसा नंबर होगा, ओड होगा कि इवन होगा। तो क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है, बस ये देखना है ये वाला रूट वाला वैल्यू बड़ा है कि बिना रूट वाला वैल्यू बड़ा है। जैसे इस केस में मैं देखूं, मुझे तो लग रहा है ये वाला वैल्यू छोटा है और ये वाला वैल्यू बड़ा है। इनको चेक करने का एक और तरीका भी है, आप स्क्वायर करके देख लिया करो। जैसे इसका स्क्वायर आ गया 25, अरे रूट को चेक करना मुश्किल है ना, किसको रूट 6 का वैल्यू याद है, कैसे करेगा। और इसका स्क्वायर कर लो, रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 इंटू 4 कितना होता है 24। देखो जब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर उस नंबर से बड़ा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कैसा आएगा, एक ओड नंबर आएगा बच्चों। आइए और देखता हूं कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बस और बनते हैं, वो मैं लिख देता हूं भाई। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसे एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, ज्यादा बहुत वैरायटी बनेंगी नहीं इसमें, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। फिर भी जो बन सकता है सारे कराऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n इज इक्वल्स टू i प्लस एफ। i प्लस एफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ का वैल्यू क्या होगा बच्चों। 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ का वैल्यू क्या होगा, ये छोटी सी बात पूछी गई है बच्चों। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन कुछ भी आए सॉल्यूशन सेम ही है भाई। 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n क्या है बच्चों, i प्लस एफ है। और बच्चों रे 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n क्या बन जाएगा, इसका नाम हम रखते हैं f डैश। और मैंने इतनी मेहनत से निकाला था f डैश, तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस एफ के बराबर होगा। तो ये जो f डैश है ये किसके इक्वल है, 1 माइनस एफ के इक्वल है। पूछा क्या गया है 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आइए कर देते हैं, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n, भाई पावर तो सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर n बच्चों 7 का स्क्वायर कितना चला, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर ऐसे देख रहे, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, 49 माइनस 48 कितना कहलाया 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया है। तो ये सवाल नॉर्मल बनता है, इसको अलग अलग तरीके से वो लिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली यही बनेगा। एक बार प्लस वाला लिखना, एक बार माइनस वाला लिखना, दोनों कर देना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएंगे सब जो भी चाहिए। आओ जी एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो आपको बता देता हूं। इतना बेहतरीन टॉपिक है, इसका सवाल तो छूटना ही नहीं चाहिए भाई, जेईई मेंस में आए या एडवांस में आए, ये तो करके ही आना है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया, ऐसा कहा जी I denotes the integral part and F denotes the fractional part। वही चर्चा जो हम करते आ रहे हैं वही है जी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 5 की पावर n।
3 प्लस रूट 5 की पावर n का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको i से डिनोट किया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको f से डिनोट किया है। और आगे सुनिए कहानी, इफ r denotes the rational part and s denotes the irrational part of the same expression। तो अभी मुझे इसमें पूछा क्या गया है, आर मतलब रेशनल पार्ट जो है और जो इरेशनल पार्ट है उनके वैल्यू इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में पूछे गए हैं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल से थोड़ा समझाना चाहूंगा, वही मेरा एग्जांपल, जैसे 2 प्लस रूट 3 की पावर 2 मैंने किया था, तो इसको सॉल्व करके ऐसा 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 आया था ना रे, नहीं 7 नहीं मतलब 3 आया था, 7 तो अब बनेगा, तो ये 7 प्लस 4 रूट 3 बन गया है। तो इसका रेशनल पार्ट कितना है, 7 है, और इरेशनल पार्ट कितना है, 4 रूट 3 है। तो ये रेशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है। क्लियर है जी। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट तो पहले ही बता चुका हूं। अब यहां देखो, यदि मैं 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख दूं, माइनस वाले का लिख दूं, तो वो क्या आएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा। अब देखो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इरेशनल पार्ट कट जाएगा, रेशनल पार्ट का ट्वाइस हो जाएगा, और जैसे ही दोनों को माइनस करूंगा रेशनल पार्ट कट जाएगा, इरेशनल पार्ट का ट्वाइस हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई। देखो रे प्यारे बच्चों, 3 प्लस रूट 5 की पावर n इक्वल्स टू आई प्लस एफ है, और 3 माइनस रूट 5 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ है। 1 माइनस एफ, अरे जानना लिया था क्या कि जो एफ डैश होता है 1 माइनस एफ के बराबर होता है। अब देखिए कमाल की बात, अभी जो हमने आपको सिखाया, यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, तो इरेशनल वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और रेशनल वाले का ट्वाइस हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो 2r आएगा, रेशनल का ट्वाइस। सो 2r इक्वल्स टू आई प्लस 1, एफ से एफ कैंसिल, सो r का वैल्यू आ गया हाफ ऑफ आई प्लस 1। दूसरी बात सुनो भाई, इरेशनल कैसे आएगा, इससे इसको माइनस कर दो, इरेशनल आएगा। जब माइनस करूंगा रेशनल वाला कैंसिल हो जाएगा, इरेशनल वाले का डबल हो जाएगा, तो माइनस करके कितना बन गया, 2s, और इधर कितना बन गया रे, i प्लस एफ माइनस 1 प्लस एफ, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना भाई। तो s का वैल्यू आ गया हाफ ऑफ i प्लस 2f माइनस 1, ये आ गया है बच्चों हमारा इरेशनल पार्ट। तो ये रेशनल पार्ट और ये इरेशनल पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा, रेशनल और इरेशनल अलग चीज हैं, इंटीग्रल और फ्रैक्शन अलग चीज है, इनको ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा मत कर देना पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे रेशनल पार्ट, आप निकाले जा रहे हैं इंटीग्रल पार्ट, पूछा जा रहा है आपसे इरेशनल पार्ट, आप निकाले जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। सही जी। आधी कहानी तो बच्चों खत्म हो गई है, अब दूसरी कहानी चालू होगी। अब तक मैंने क्या डिस्कस करा, जब रूट वाला वैल्यू छोटा है और बिना रूट वाला वैल्यू बड़ा है, रूट वाला वैल्यू छोटा है, बिना रूट वाला वैल्यू बड़ा है, इसको मैंने डिस्कस किया। अब क्या डिस्कस करने वाला हूं, जब रूट वाला वैल्यू हो जाएगा बड़ा और बिना रूट वाला, मतलब कि जो रेशनल वाला होगा वो छोटा हो जाएगा, इरेशनल वाला बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है उसकी भी अब हम चर्चा करते हैं। बातें लगभग ऐसी रहेंगी, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है। इस बार a, b और n फिर से नेचुरल नंबर्स, लेकिन इस बार रूट a माइनस b का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब कि इस बार रूट वाला वैल्यू बड़ा होगा और a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। तो रूट a प्लस बी की पावर 2n प्लस 1, ध्यान दीजिएगा यहां पावर हमेशा कैसी रखनी है, हमेशा पावर ओड ही रखनी है। अब एक बच्चा कह रहा है सर पावर ओड ही क्यों रखनी है, इवन आ गई तो फिर क्या करूंगा, घबराना नहीं बाबू। देखो जैसे मान लो रूट 2 प्लस 1 है, रूट 2 प्लस 1, इरेशनल वाला वैल्यू बड़ा है, रेशनल वाला वैल्यू छोटा है, इसकी पावर ओड आ गई उसकी तो चर्चा मैं करूंगा ही। इवन आ गई तो क्या होगा, मान लो इसकी पावर इवन आ गई, ऐसे 2n करके पावर आ गई है,
तो मैं इसको ऐसे बना लूँगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दूंगा। मान लेता हूँ स्क्वायर ओपन करना आपको बहुत बढ़िया से आ गया है, तो ये 3 + 2√2 की पावर n बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो 3 है वो 2√2 से बड़ा होता है, 3 2√2 से बड़ा होता है। तो अब देखो रेशनल वाला बड़ा हो गया और इरेशनल वाला छोटा हो गया है। तो इससे पहले जो पूरा डिस्कशन हमने किया था वो यहां पूरा यूज हो जाएगा बच्चों। इसलिए ये जो प्रीवियस हमारी स्टोरी थी पूरी उसके अंदर चला जाएगा। तो जब भी पावर इवन होगी तो ऐसे आप सॉल्व कर लें, और पावर ऑड होगी तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। आइए, तो ये तो क्लियर हो गया जी, पावर ऑड में ही डिस्कशन हमें करना है जब इरेशनल वाला बड़ा है। तो भाई इसमें भी क्या होगा, एक इंटीजर आएगा और एक फ्रैक्शनल आएगा। जब भी इरेशनल कोई यहां होगा कुछ पावर करेंगे तो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आएंगे ही। अब बच्चों √a - b की पावर 2n + 1, सेम कंसेप्ट से फिर से ये फ्रैक्शन ही बनेगा। √a - b का वैल्यू 1 से छोटा है, उसकी पावर कुछ भी करूंगा तो 1 से छोटा ही आएगा। यहां भी इस दुनिया में हमारी f का वैल्यू 0 से 1 है, f' का वैल्यू भी 0 से 1 है रे बच्चों। अब इन दोनों के साथ क्या किया जाए भाई, प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए। इसमें यदि मैं प्लस करूंगा तो ये देखो b वाले टर्म कटेंगे, माइनस करूंगा तो √a वाले कटेंगे, तो इसलिए माइनस करूंगा। अरे रूट वाले ही काटने हैं भाई, रूट कितना गंदा लगता है, बचपन से सॉल्व करना ही नहीं आ रहा रूट, तो इसलिए क्या करता हूं, माइनस करता हूं, इससे इसको माइनस। तो 2 × 2n + 1 C1, पहले वाला C0 वाला तो कट गया, +1 वाला बचा, उसमें √a की पावर हो जाएगी बच्चों 2n। अरे भूल गए, इससे इसको माइनस करके यहां लिखते हैं, और b की पावर हो जाएगी 1। तो ऐसे ही करके सारे रूट वाले, जैसे यहाँ √a की पावर 2n है ना, तो पावर में इवन आ गया तो रूट हट जाएगा। ऐसे इसके आगे जाएंगे फिर 2n - 2 आएगा, वो भी इवन है तो वहां भी रूट हट जाएगा। इक्वल्स टू i + f + f' नहीं, i + f + f' नहीं बच्चों, -f', क्योंकि मैंने तो माइनस करा है। अब बच्चों ये देखो, ये सब कहानी तो नेचुरल नंबर है, बहुत बार बता दिया रे। इंटू 2 कर दिया तो कैसा बन गया, इवन बन गया है, और उधर i + f - f' आ गया है। अब बच्चों f का वैल्यू 0 से 1, f' का वैल्यू 0 से 1 है, तो f - f' का वैल्यू क्या होगा, f - f', इससे इसको माइनस करना है। एक बच्चा ऐसे बता रहा है 0 - 0 हो गया 0, 1 - 1 हो गया 0, बोला सर ये तो 0 से 0 आ गया ना, ऐसे नहीं माइनस करते बेटा। देखो एक तो डायरेक्ट समझ लो, यदि ऐसे माइनस कभी करना हो आपको इनइक्वालिटी को, तो उल्टा माइनस करते हैं, ये वाले से ये वाला और ये वाले से ये वाला, क्रॉस में माइनस करना है हमेशा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 1। तो इस हिसाब से f - f' का वैल्यू आ गया 0 बच्चों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में है और इंटीजर है, तो -1 और 1 के बीच में एक ही इंटीजर होता है और वो है 0। भाई ये तो अच्छे से क्लियर हो गया ना, ये कैसे हुआ बता देता हूं मैं, थोड़ा डाउट है तो सुन लो बाबू एक बार फिर से। बच्चों f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्लियर, f' का वैल्यू भी 0 से 1 है। इस वाले को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके जानते हो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 इधर हो जाएगा और 0 उधर आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने में तो कोई समस्या नहीं ना, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो आ गया ना, इधर -1 उधर +1, या तो ऐसे क्रॉस में याद रख सकते, क्रॉस करके माइनस करते हैं। तो f - f' का वैल्यू आ चुका है 0, तो इसलिए यहां 2n = आ गया है बच्चों i, 2n = आ गया है i, और 2n कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। तो यहां दो बातें आपको याद करनी है, एक तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 2n होगा, 2n मतलब कि इवन नंबर होगा, और f और f' दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये जी f और f' दोनों का वैल्यू सेम आएगा। समराइज करते हैं चीजों को, यदि रूट वाला वैल्यू बड़ा है और पावर ओड है तो इंटीग्रल पार्ट इवन आएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है प्लस वाले का और माइनस वाले का वो दोनों सेम आएंगे। और इससे पहले क्या सिखाया है आपको, यदि रूट वाला वैल्यू छोटा है तो फिर इंटीग्रल पार्ट ओड आएगा और f + f' का वैल्यू 1 आएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। शुरू में एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी कुछ दिनों पहले ही जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी करा रहा हूं। बिल्कुल लिखने से पहले सॉल्व कर देना भाई, जैसे लिखना चालू करो आप आंसर बताना चालू करें भाई, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन में यह कहा गया कि x = 8√3
प्लस 13 दी होल पावर 13 है, और y का वैल्यू 7√2 प्लस 9 की पावर 9 है बच्चों। बस आगे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कुछ ऐसा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जानते हो ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट जिसको हम i लिख रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इवन, ऐसे करके बाबू ऑप्शन है। इस बार यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y है ऑड में, और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इवन में, और डी में था ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर y बोथ आर ऑड। ये हैं बच्चों सारे। अब देखो जी, हमने जो पूरा डिस्कशन किया है उसमें सीखा क्या है, यदि रूट वाला वैल्यू बड़ा है तो इंटीग्रल पार्ट आएगा इवन, और रूट वाला वैल्यू छोटा है तो इंटीग्रल पार्ट आएगा ऑड। तो अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये रूट वाला वैल्यू बड़ा है या बिना रूट वाला वैल्यू बड़ा है, सिर्फ इतनी सी बात मुझे देखनी है। बहुत आसान है, मतलब कि 8√3 और 13 में कौन बड़ा है। भाई मैंने कहा मुझे रूट से तो बहुत डर लगता है, रूट होता नहीं है, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसका स्क्वायर तो मुझे याद है 169 होता है, और इसका स्क्वायर आ गया 64 इंटू 3। 64 इंटू 3 करूंगा तो देखो 169 से तो बड़ा ही आने वाला है, इसका मतलब ये रूट वाला वैल्यू बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू तो इवन आएगा। अब इसी का ना इवन आता है जब रूट वाला बड़ा होता है। तो दूसरे वाले में देखो 7√2 और यहाँ 9, इनमें कौन बड़ा है, इसमें भी स्क्वायर करके हम देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर मुझे याद है 81 होता है, और ये आ गया 49 इंटू 2, ये तो काफी बड़ा है। ये लो, इसमें भी रूट वाला बड़ा है, तो रूट वाला बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इवन होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी इवन होगा, तो दोनों का सम भी कैसा होगा बच्चों, इवन होगा। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बिल्कुल डायरेक्ट आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे बच्चे दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। रूट वाला बड़ा हो तो क्या कंडीशन है, रूट वाला छोटा हो तो क्या कंडीशन है बच्चों।